कुफार मुशरिकीन का क्या हाल होगा जिन्हें बहती नदी में डाल दिया जाता और वो समंदरों से मिल जाती है। भारत उसका है या नहीं इसकी कोई दलील नहीं है, मगर कुरान की आयत बोलता ये है कि इंसान भारत की मिट्टी से पैदा हुआ, मोमिन यही की मिट्टी से पैदा हुआ जो यहां दफन हुआ। अच्छा, आप गौर कीजिएगा, कुछ लोग पैदा यहां हुए हैं और दफन जब हज करने जाते हैं तो वहीं इंतकाल कर जाते हैं, तो दफन वहां हो जाते हैं। तो फिर वो कहां की मिट्टी से बने? खल्लाक़े दो आलम का इरशाद है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। बरमपुर में मां के पेट में अल्लाह जब उस इंसान की मूर्ति बना रहा था तो यहां की मिट्टी इस्तेमाल नहीं किया, मदीने शरीफ की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया है। पैदा यहां होता है, दफन मदीना शरीफ में होता है। बात साफ हो गई। अच्छा, इंसान को आप देखिए, मुख्तलिफुल मिजाज, मुख्तलिफुल अलवान, मुख्तलिफुल अशकाल, मुख्तलिफुल अजसाम, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सख्त है, कोई नरम है, कोई गर्म है। जानते हैं क्यों? ये मिट्टी की सिफत है। मिट्टी के अंदर जितनी सिफतें हैं, जितनी खूबी है, जितनी खामियां हैं, वो सब इंसान के अंदर आती है। इसी मिट्टी से धतूरा, बबूल, गन्ना, बाजरा, मक्का, जौ, ग्रास, अंगूर, पपैयाज, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट भी इसी मिट्टी से है। एक का वजन है 1000 रुपये किलो, एक की कीमत 1000 रुपये किलो, और एक को फ्री में भी कोई नहीं पूछता है। यही हाल इंसान का है। कुफारो मुशरिकीन है, जमीन पे बोझ है, माँ बाप पे बोझ है, रोजाना शराब पी के आता और बीवी को 10 गालियां देता और 10 लठ मारता है। अपने लिए भी मुसीबत, दूसरों के लिए भी मुसीबत है। तो इसी धरती की पैदावार गौसे आजम भी है, गरीब नवाज भी है, इमाम आजम भी है, मखदूम माहिम भी है, मखदूम सिमना भी है, इमाम अहमद रजा भी है, मुफ्ती आजम भी है, ताजुल शरिया भी है, मुजाहिद मिल्लत भी है, हाफिज मिल्लत भी है। कोई जरूरत है, कोई बोझ है? मुख्तलिफुल अलवान, मुख्तलिफुल अजसाम। तो ये जो कुरान बोल रहा है कि यहां से बनाया, डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा है यहां का नहीं है, तो इसमें तजाद नहीं है। कुरान जिसको बोल रहा है यहां से बनाया वो जिस्म है। डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा है इंसान यहां का नहीं है, वो आत्मा है, वो रूह है। और कुरान शरीफ में भी आया, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। लोग रूह के बारे में आपसे पूछते हैं, कह दे ये अल्लाह का मामला है। यूं समझे आप कि इंसान में दो चीजों से इंसान बनता है। नीचे से मिट्टी आती है, ऊपर से रूह आती है, और इन दोनों के मजमुआ का नाम इंसान है। मिट्टी और रूह, इस मिट्टी के अंदर जो खूबियां हैं, जो खामियां हैं, वो सब इस मुल्क के अंदर। जिस्म अपने आप में एक बिगेस्ट कंट्री है। आपने डॉक्टर इकबाल का नाम सुना होगा। वो कहते हैं घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उस आते कौनैन 208 कंट्री भी कम पड़ जाती है। घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान और बढ़े तो 208 कंट्री, ये भी कम है। हजरत अली कहते अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीर वफीकन तवाल आलमुल अकबर। इंसान तू क्या सोचता छोटा सा एक जिस्म है? नो नो नो, द बिग कंट्री इनसाइड योर सेल्फ। बहुत बड़ी दुनिया तुम्हारे अंदर है।
जमीन के अंदर नबातात, जमादात, हैवानात, पहाड़, नदी, नाले, चश्मे, अशजार, अबहार, अकमार है। बॉडी के अंदर भी नदी है, नाले है, चश्मे है, हड्डियां है, रेतीलापन है, ग्रास है, और मिलियन बिलियन बैक्टीरियाज है जमीन के अंदर, जिस्म के अंदर, जो इंसान की बका के लिए लाजिम है। अगर मैं आसान लफ्जों में आपको एक बात बता दूं कि मुल्क है ना, इस मुल्क के जिस्म पर मेरी हुकूमत होगी, और ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। नफ्स बोलता नहीं, हाथ मेरी बात मानेगा, रूह बोलती नहीं, हाथ मेरी बात मानेगा। ये दोनों लड़ते हैं। कौन? नफ्स और रूह। अगर नफ्स गालिब आ गया तो हाथ फिर सलाम के लिए नहीं उठता, तमाचा के लिए उठता है। और अगर रूह गालिब आ गई तो फिर हाथ मुसाफा के लिए उठता है। नफ्स गालिब आ गया तो कदम शराब खाने की तरफ जाते हैं, रूह गालिब आ गई तो वही कदम मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ये फाइटिंग होती है और आपको समझ में नहीं आता। ये डेली इलेक्शन होता है बदन में, डेली इलेक्शन होता है। नफ्स ने कहा बिरयानी, आपने बिरयानी खा ली, नफ्स के गुलाम। और जब नफ्स बोले बिरयानी, आप कहे नहीं, तूने बोला, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं तो सूखी रोटी खाऊंगा। अगर आपने यह काम कर लिया, नफ्स की नहीं मानी, नफ्स को मारना और नफ्स से लड़ना शुरू कर दिया, तो तसव्वुफ की भाषा में इसे मुजाहदा कहते हैं। नफ्स ने बोला बहुत ठंडी लग रही है यार, गर्म पानी से वुजू कर लेता। आपने कहा नहीं, तुझे ठंडे ही पानी से वुजू करना होगा। ऐसा आदमी 470 हिजरी में अगर पैदा होता है तो दुनिया उसी आदमी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करते हैं। मुझे उम्मीद है कुछ लोग मेरी बात समझ ही लिए होंगे। ये फाइटिंग होती है, डेली आपके जिसमें इलेक्शन होता है। दो भारी मिसाल दे दूं आपको। 61 हिजरी में करबला की धरती पर एक इलेक्शन बताता हूं। इब्ने साद 4000 लश्कर लेकर रूमियों के मुकाबले में जा रहा था, काफिरों से लड़ने। इब्ने जियाद का लेटर आया यजीद की तरफ से, काफिरों से बाद में लड़ना, पहले हुसैन को कत्ल करो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। कहा सोच ले, मिलियन बिलियन रुपये दिए जाएंगे, रय की हुकूमत दे दी जाएगी। उसने कहा फिर सोचता हूं रात भर सोचा। दैट इज इलेक्शन। हुसैन को मारूंगा, रय की हुकूमत मिलेगी। रूमियों को मारूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय माले गनीमत के। नफ्स बोल रहा है हुसैन को मार, रूह बोल रही है रूमियों से लड़। इलेक्शन में इब्ने साद हार गया। 4000 फौज लेकर रूमियों के मुकाबिल में जाने की बजाय हुसैन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु के मुकाबिल करबला में आ गए और लड़ करके हमेशा हमेशा के लिए खुद कुत्ते की मौत मारा गया बाद में और जहन्नमी हो गया। इलेक्शन में हार गया। आया था काफिरों को मारने के लिए, घर से निकला था वो, मगर किसको मारा? इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के लिए। गया जहन्नम में। दूसरा इलेक्शन बताओ, यहां पर रूह की बजाय नफ्स को गालिब दे दिया। एक नाम है हुर, करबला की तारीख में यजीदियों की तरफ से लड़ने के लिए आया, इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। इमाम हुसैन ने बातें की, गुफ्तो शुनीद की। ऐन लड़ाई के वक्त हुर बोलता यजीदियों से, इमाम हुसैन की कोई शर्तें तुम्हें मंजूर नहीं? कहा नहीं, मुझे कोई शर्त मंजूर नहीं है। काफिर सुन, मैं समझ गया हूं कि हुसैन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु हक पर है। मैं आया था तेरी तरफ से, लड़ूंगा इमाम हुसैन की तरफ से, और एक तीर भी खुदा की कसम जब तक मेरे जिस्म में जान है अहले बैत की तरफ जाने नहीं दूंगा। मैं लड़ा और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। इलेक्शन यजीद की तरफ से आया था।
नफ्स का गुलाम था, मगर इलेक्शन हुआ, वोट दिया रूह को, रूह गालिब आ गई। वो हुर जो यजीद की तरफ से आके हुसैन की तरफ लड़े, जहन्नम के रास्ते पर चल रहे थे, सडनली इलेक्शन में वोट देता है रूह को, हुसैन की तरफ से आते और हमेशा हमेशा के लिए मर के शहीद हो जाते हैं, बल्कि मर के जिंदा हो जाते हैं। ये इलेक्शन आपकी बॉडी में डेली होता है, डेली होता है, रोजाना होता है। फैसला आपको करना है कि वोट किसको दे, रूह को वोट दे या नफ्स को वोट दे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसी में लौटा दिया जाता है। नंगा पैदा होता है इंसान, नंगे ही जाता है, वो तो हम लोग कपड़ा पहना देते हैं ना, ठीक है। तारीख बताती है, किताबों में आया है कि वो आदमी